बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक नया वाकया लेकर आए हैं। यह वाकया एक बेहद गरीब और लाचार घराने का है। यह ऐसा घराना था जो रमजानुल मुबारक के महीने में सहरी और अफ्तारी के वक्त उनके घर में तंग दस्ती रहती थी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यह कहानी एक गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग की है जिनके एक बेटा और 3 बेटियां थीं। वह एक ऑफिस में सफाई का काम और चाय बनाते थे। एक दिन वह चाय का कप हाथ में पकड़े हुए मैनेजर के ऑफिस में दाखिल हुए और बोले, सर जी आपकी चाय। मैनेजर ने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, चाचा आप बैठें। बुजुर्ग मैनेजर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। मैनेजर ने कहा, चाचा जी आप तो जानते हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अब ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल से अपना हिसाब कर लेना, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। यह सुनकर वह बुजुर्ग चाचा हसरत भरी निगाहों से मैनेजर की तरफ देखने लगे। चाचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। मैनेजर ने चाचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चाचा सुन ही ना रहे हों। मैनेजर ने और जोर से आवाज दी तो चाचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। वह बुजुर्ग बूढ़े हो चुके थे, उनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथों से कप उठाया और नर्म आवाज में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए, हमारा मालिक तो अल्लाह है। मैनेजर खुद भी परेशानी की हालत में था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। वह मैनेजर जब घर आया तो बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उस मैनेजर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। कुछ दिन बाद बैंक वाले भी पैसा लेने के लिए आ जाएंगे। कोई भी मुझे इस वक्त पैसे नहीं दे रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। जब वह बुजुर्ग अपने घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 3 महीने का किराया बाकी है, या तो किराया दो या फिर घर खाली करो। वह बुजुर्ग बोले, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका किराया कुछ दिन बाद दे दूंगा। उन्होंने अपने बेटे को आवाज दी और कहा, बेटा 1 गिलास पानी ला दो। बेटा पानी लेकर आया और वह बुजुर्ग किसी सोच में डूबे थे। उनका बेटा पास आया और कहने लगा, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान में आप फ्रिज ले देंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहने लगे, आएंगे बेटा, जल्दी ले आएंगे, अल्लाह देगा। कुछ देर बाद मगरिब की अजान होने लगी। सब वजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, अजी सुनते हो, आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखो 10 बजने वाले हैं। वह बुजुर्ग अपनी बीवी की आंखों में देखकर बोले, अभी हमारा इम्तिहान शुरू हुआ है और अभी शायद हमारा सफर आजमाइश बाकी है। मैनेजर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वह बोले है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं। इतना सुनते ही बूढ़ी बीवी का सिर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे हैं और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान आ गया। अब कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? वह बुजुर्ग बोले, अल्लाह तबारक व तआला हमारा मददगार है, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान की अफ्तारी का सामान खरीद रहे थे, फल फ्रूट वगैरह। उस बुजुर्ग का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसका दोस्त भी सामान खरीद कर लाया तो उसका बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि ये लोग कितना कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूं कि हम भी रमजान का सामान लेने के लिए जाएंगे। इधर वह बुजुर्ग को ऑफिस से जो भी हिसाब मिला था वो पैसे मिले। वो सारे पैसे लाकर किराएदार को दे दिए और फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानते थे कि बच्चे बाजार जाने के लिए कहेंगे। बच्चों का सामना भला कैसे कर सकते थे? हिम्मत करके अपने घर की तरफ चल पड़े। बेटा देखते ही बोला, अब्बा आपने ये सामान की लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। बूढ़े बाप ने अपने आंसू पलकों में छिपा लिए और कहने लगे, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलेंगे, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, पूरे 65,000 का सामान लेकर आया है। यह सुनकर अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए वही रात का बना हुआ खाना, चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था।
खाने के लिए वही रात की बची हुई सब्जी सब ने गरम करके सहरी कर ली और इबादत में लग गए। दिन गुजरा और अफ्तारी का वक्त होने वाला था। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन से बोला, जाओ पड़ोस के घर से थोड़ा सा बर्फ मांग कर ले आओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, दीदी थोड़ी सी बर्फ चाहिए, शरबत बनाना है। तो वह औरत गुस्से से बोली, हम लोगों ने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखा। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस जाने लगी। तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा लेकिन कल मत आना। अगर कल आई तो फिर मैं नहीं दूंगी। वो बच्ची घर आई तो बड़ी बहन को बर्फ दी और कहा, दीदी उसने बहुत बातें की हैं, कल से मैं बर्फ लेने के लिए नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ चुकी थी। वो खामोश हो गई। सब अफ्तारी करने के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें पर रखी थीं। अजान हुई तो सब लोग अफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अपा जिसके घर बर्फ लेने के लिए गई थी ना, वो अनार वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फल काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। आपा हमको भी लाकर दो ना। उस बूढ़े बाप ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची, अल्लाह हमको भी जरूर देगा। तभी बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में अफ्तारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारे सामान देते हैं। उसकी मां धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही अफ्तारी किया करो। देखते देखते 8 दिन गुजर गए। बच्चे रोजाना पकौड़े, समोसे या फल फ्रूट के लिए कहते, अब्बा हर रोज टाल देते। बेटा जिद करने लगा, अब्बा रोजाना गर्म पानी से अफ्तार करते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे घर में, हमें ऐसे केले ही ला दो। वह बुजुर्ग ये सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा, आज मैं बाजार जाता हूं और लेकर आता हूं। वह बुजुर्ग बाजार गए। उनके पास सिर्फ 50 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने रुपए किलो हैं? उन्होंने बताया, ये वाला 200 का है और ये वाला 300 का है। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। वह बुजुर्ग सुनकर खामोश हो गए और फिर बोले, ये 50 रुपए ले लो, इसके जितने भी सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार यह सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, चाचा 50 रुपए में सिर्फ एक ही आएगा। इत्तेफाक से वह मैनेजर जिसके ऑफिस में बुजुर्ग काम करते थे, फल खरीदने के लिए आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था। इतने में उसकी नजर उस बुजुर्ग पर पड़ी। बुजुर्ग ने दुकान वाले से कहा, जो नीचे वाली टोकरी में सेब और केले पड़े हैं ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चाचा वो तो मैं अपनी बकरियों को देता हूं, वो खराब फल हैं। बुजुर्ग ने कहा, ये 30 रुपये रख लो और वो मुझे दे दो। 8-10 रोजे गुजर चुके हैं और एक दिन भी मेरे बच्चों ने फल नहीं खाया। रोजा इफ्तार के लिए हमारे पास सिर्फ एक खजूर होता है। दुकानदार को उनकी बात पर तरस आ गया। उसने 30 रुपये वापस किए और कहा, चाचा टोकरी उठाकर ले जाओ। मैनेजर यह सब देख रहा था। बुजुर्ग ने दुकानदार को दुआएं दी और खराब फलों की टोकरी से सही फल एक तरफ करने लगे। यह सब देखकर मैनेजर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने इफ्तार का दस्तरख्वान याद आ गया। बुजुर्ग पैदल तेजी से चलने लगे और अफ्तार का वक्त हो गया। मैनेजर अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे चलने लगा और उनके घर पहुंच गया। जब वह बुजुर्ग के घर पहुंचा तो उनका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। मैनेजर ने पूछा, ये उनका घर है? लड़के ने सिर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूं, अंदर आ जाए। इतने में अजान होने लगी। मैनेजर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरख्वान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में रखी हैं और गले सड़े फल काटकर दूसरी प्लेट में रखे हुए हैं। मैनेजर ने अपनी कार से फल फ्रूट निकाले और उन्हें दिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। पकौड़े और समोसे भी दिए और मैनेजर ने उनके साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। फिर उसने चाचा से कहा, आप कल से ऑफिस आ जाना और हां, हर रोज अफ्तार का सामान आपके घर मैं पहुंचा दिया करूंगा। वह बुजुर्ग ने उसे हजारों दुआएं दी। मैनेजर अपने घर जा रहा था और आज उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि रमजानुल मुबारक के महीने में हमारे आसपास जितने गरीब हैं उनको हमें ख्याल रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रमजानुल मुबारक के महीने में सदका देना चाहिए।